नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 का चुनाव 2022 और 2024 के फॉर्मूले पर नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची ने प्रदेश का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जिन जिलों में बीजेपी ने पिछले चुनावों में क्लीन स्वीप किया था, वहां वोटरों की संख्या में 30% तक की कटौती हुई है, जिससे भाजपा खेमे में चिंता का माहौल है। लेकिन खुश होने की जरूरत अखिलेश यादव को भी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों का गणित भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसी डेटा को समझेंगे कि कैसे लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद का शहरी वोट गांव की तरफ लौट गया है और 2027 के चुनाव में यह पलायन किसकी सत्ता बनाएगा और किसकी सत्ता को बिगाड़ने का काम करेगा। दोस्तों, यूपी में एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, उसमें कुल 18% यानी कि 2,79,00,000 नाम कट गए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई राज्यों की कुल आबादी भी इससे कम होती है। इन कटे नामों में करीब 46 लाख तो वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो शिफ्टेड है, यानी वो लोग जो रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों में बसे थे, लेकिन अब उन्होंने शहर की बजाय अपने पैतृक गांव या छोटे जिलों की वोटर लिस्ट को चुना है। और यही वो पॉइंट है जहां से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती है। दोस्तों, बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता रहा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और शाहजहांपुर जैसी शहरी सीटों पर या तो क्लीन स्वीप किया था या भारी मतों से जीती थी। लेकिन एसआईआर की रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं शहरी जिलों में सबसे ज्यादा वोटर गायब हो गए हैं। जरा राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। लखनऊ में पहले करीब 40 लाख वोटर थे, अब बचे हैं 28 लाख, यानी सीधे सीधे 12 लाख वोटर कम हो गए हैं। और इससे भी सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है? लखनऊ कैंट विधानसभा में, जहां बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। यहां 39.11% वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लखनऊ उत्तर में 38.40% और लखनऊ पूर्वी में 36.61% वोटर कम हुए हैं। फिलहाल लखनऊ शहर की 5 सीटों में से भाजपा 3 और सपा 2 सीटों पर काबिज है। ग्रामीण की चारों सीटें भाजपा के पास है, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या की कटौती से यह लखनऊ का समीकरण किस तरह बदलेगा, यह आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। वहीं राजधानी लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट कहां कटे हैं? वो है जिला गाजियाबाद, जहां 28.83 वोट कटे हैं। यह डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि जो शहरी मिडिल क्लास और माइग्रेट वर्कर बीजेपी का कोर वोटर था, वो अब शहर की लिस्ट में नहीं है, जिससे भाजपा की शहरी सीटों पर जीत हार का मुकाबला कम होगा और मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। और चुनाव से पहले इन इलाकों में अगर सत्ता विरोधी कोई मामला तूल पकड़ ले तो समझिए सीट परिवर्तन तय है। अब चलते हैं यूपी की सियासत की धुरी यानी धार्मिक नगरी की तरफ। भगवान राम की अयोध्या हो, शिव की काशी हो या श्री कृष्ण की मथुरा, यहां भी एसआईआर की कैची ने बड़ा असर डाला है। धार्मिक नगरों में प्रयागराज में सबसे ज्यादा 26.64% वोट कटे हैं। पहले यहां करीब 46,92,000 वोटर थे, जो अब करीब 35,36,000 वोटर बचे हैं, यानी 11,56,000 वोटों की कटौती हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की 12 सीटों में से एनडीए ने 8 पर जीत दर्ज की थी, 4 सीटें सपा के खाते में गई थी। हालांकि 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों यह सीट भाजपा को गंवानी पड़ी थी। अब इतने बड़े पैमाने पर वोटर कम होना भाजपा के लिए 2027 के मामले में खतरे की घंटी तो है। बात करें अयोध्या की तो 2024 की हार ने बीजेपी को यहां पहले से ही बैकफुट पर लाने का काम किया था। अब यहां 17.69% वोटर और कम हो गए हैं। पहले यहां 19 लाख वोटर थे, अब 15,70,000 वोट बचे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में यहां 3 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उपचुनाव में सपा 1 सीट हार चुकी है, वहीं दूसरे विधायक बागी होकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। अब देखना होगा कि यहां घटते वोटों की संख्या और फैजाबाद मॉडल 27 में क्या गोल खिलाता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर की बात करें तो यहां भी 17.61% वोट कम हुए हैं, यानी करीब 6 लाख से ऊपर वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, बाहर हो चुके हैं।
हालांकि यहां सीएम योगी के बुलडोजर का जादू चला था और यहां से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन वोटरों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में कम हुई है जो संगठन के तौर पर चिंता का विषय जरूर है। इन धार्मिक शहरों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट हाई रहता है, लेकिन यहां से बाहरी लोग या किराएदार जो अक्सर फ्लोटिंग वोटर होते हैं निकल गए तो पार्टियों को सिर्फ लोकल मुद्दों और लोकल जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की लहर का असर कम हो सकता है, जिससे भाजपा की धार जरूर कम हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से भाजपा को वोट हमेशा मिलते रहे हैं। अब एक तरफ जहां बीजेपी के रणनीतिकार इस डेटा को देखकर परेशान है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी जश्न नहीं मनाया जा सकता। आखिर क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूपी और मुस्लिम बहुल जिलों में भी वोटरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक है, वहां 20% तक वोटर कम हुए हैं। जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता था। रामपुर की 5 सीटों में से 3 पर सपा तो 2 एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। यहां 18.29% यानी 3,81,000 वोटर कम हुए हैं। संभल में भी 18.29% वोटर घटे हैं। बात करें मुरादाबाद की तो 2022 में 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। मुरादाबाद में 15.76% वोटर कम हुए हैं। सहारनपुर में भी 16.37% की कटौती हुई है। हालांकि यहां गेम उल्टा है, क्योंकि यहां की 7 सीटों में भाजपा 5 पर जीती थी। 2022 में इन जिलों की 28 सीटों में से 17 पर सपा गठबंधन ने बढ़त बनाई थी। लेकिन अब समीकरण बदल गया है, क्योंकि एक तो जयंत चौधरी की रालोद अब बीजेपी के साथ है, दूसरा अगर कटने वाले वोटों में बड़ी संख्या मुसलमान मतदाताओं की या विस्थापित मजदूरों की है, तो सपा का कोर वोट बैंक कमजोर हुआ है। पश्चिमी यूपी में जहां हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, वहां 15 से 20% वोटरों का कम होना किसी भी सीट को पलट सकता है। खासतौर पर मुजफ्फरनगर में जहां इंडिया गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, वहां 16.29% वोटर कम होना सपा कांग्रेस के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं पूर्वांचल और बुंदेलखंड की। यहाँ की तस्वीर एकदम अलग है। गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गाजीपुर ये वो जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग मुंबई, दिल्ली और गुजरात कमाने जाते हैं। अब एसआईआर के डेटा से पता चलता है कि इनमें से लाखों लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या उनके नाम 2 जगह थे वो अब कट चुके हैं। जौनपुर में करीब 6 लाख और आजमगढ़ में 5,66,000 नाम कटे हैं। ये वही इलाके हैं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया था। जहां जौनपुर में सपा के बाबूराम कुशवाहा को सबसे ज्यादा 46% से ज्यादा वोट मिले थे और आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव ने 48% से अधिक वोट हासिल किए थे। अब यहाँ का वोटर बेस बदल रहा है, जो 2027 में नए जातिगत समीकरण को बना सकता है। यानी यहाँ बीजेपी के वापसी के संकेत बनेंगे और यहाँ विपक्ष को चिंता करने की जरूरत है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की इस एक लिस्ट ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों के समीकरण को रीसेट कर दिया है। अब चाहे भाजपा हो या फिर सपा, दोनों ही पार्टियां पुरानी एक्सल सीट पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकती। उन्हें अब नए सिरे से वोटरों को खोजना होगा। उन्हें लुभाने के लिए नए नए मुद्दे निकालने होंगे और ये समझना होगा कि किस जगह पर किसके वोट कितने कटे हैं और कहाँ विपक्ष के, कहाँ उनके। तो दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबर के साथ। नमस्कार।